राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सरिता पवार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं वृंदावन से राधा रानी का विग्रह लेकर गई थी। राधा रानी ने मुझे 6 महीने सेवा करने का सौभाग्य भी दिया। उसके बाद मेरी लड़की ने दीपक जलाया जिससे मंदिर में आग लग गई और राधा रानी पूर्णतः उनका, जिससे मेरे अंदर ये भाव आ गया कि शायद राधा रानी मेरे से नाराज है। नहीं नहीं, राधा रानी अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप में खेल गई हो। उनका स्वरूप केवल धातु का ही थोड़ी है, केवल कागज का ही थोड़ी है, वो आग स्वरूप भी तो है। तो अपने आप को आग स्वरूप में, वो अपने स्वरूप में लीन कर लिया, दूसरी विराजमान करो, उसमें सोचना क्या है? ये सब लौकिक बातें नहीं सोची जाए। आग लग गई तो आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? तो भगवान अपने स्वरूप में उसमें खेल गए, अब हम दूसरा स्वरूप विराजमान कर लेते हैं। ये थोड़ी कोई अनिष्ट हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ अनिष्ट नहीं होता। भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता, चाहे आग लगे, चाहे पानी गिरे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे वो खुद टूट जाए। टूट गए, हम यमुना जी में पधरा देते, दूसरे ले आते हैं, क्योंकि आप कोई टूटने वाले हो, आप टूटने वाले हो, आप अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। हम आपकी भावना कर रहे हैं, तो जिस पे भावना कर रहे हो टूटने वाला है। मान लो ये शरीर है, ये टूटेगा। जो विग्रह, मान लो आप विग्रह बहुत संभाल के ले जा रहे हो, ठोकर लगी, गिर गए, टूट गए, तो अब उसमें क्यों कोई अनिष्ट हो गया? नहीं, हम यमुना जी पधरा देते हैं, दूसरे ले आते हैं, हम आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। और प्रगट में देखो, जो धातुओं से बने हुए हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं, या जो काष्ठ के बने हुए श्री विग्रह, कभी आग लगी तो सब जय जय श्री राधे हो जाएगा। तो आप लगेगा भगवान हमारे जल गए, तो जलाने वाला कौन था? भगवान ही तो थे, अग्नि भगवान ही तो थे। तो ऐसे भाव में रह जाता है। और बोले ठाकुर जी हाथ से गिर गए, हो सकता है कोई अनिष्ट हो जाए। क्यों? भूमि उनकी नहीं, वो खेलना चाहते हैं, गिर गए नीचे, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, हम भी कभी कभी जैसे डर जाते थे उनकी सेवा करने में, और आपका उस दिन कथन सुना जिसमें आपने कहा था कि डर कर भक्ति नहीं होती है। हाँ, बाद में फिर महाराज जी हमें नहीं, मस्त रहना चाहिए। किसका प्रश्न था? दूसरी से जी विराजमान करो। महाराज जी, श्री जी नानी के बाल कृष्ण जी भी दोनों हाँ, मतलब दोनों विराजमान कर लो, दोनों विराजमान करो। उसमें हमारे ठाकुर जी को आग क्या बिगाड़ कर सकती? जब दावा न लगा ना पढ़ना भागवत में, तो अपने सब सखाओं से कहा आंख बंद कर लो, और मुंह से आग पी गए, मुंह से आग पी गए। तो भगवान है ना। अरे उनका खेल है, थोड़ी देर अग्नि में अपने आप को खेल कर हम नए विराजमान कर लेते हैं। अनिष्ट तो होना नहीं। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता।
तो फिर हम भगवान की भक्ति में ऐसे कमजोर भक्त ना बने कि अरे अब के हो गया, अब वो हो गया। नहीं, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मेरे परमात्मा का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, वो अविनाशी सच्चिदानंद है, और जितने रूप हैं ये सब मिटेंगे। अभी भूकंप हो जाए तो सब धराशायी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, लेकिन भगवान मिटने वाले हैं क्या? हमारा भाव मिटने वाला है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे भाव और मजबूत हो गया उससे। हाँ नहीं, ठीक, हाँ पुष्ट हो और खूब भजन करो, कोई अनिष्ट नहीं, किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण पक्का कहते हैं, पक्का कहते हैं, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण में। अब किसकी ताकत है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसका बाल बाका कौन कर सकता है? मस्त। नामदेव जी के घर में आग लगी थी ना, सब पूरा जो कुछ बचा के रखा था लोगों ने और झोंक दिया। अरे भगवान आए, अब क्या मुंह से बचा? तो स्वयं भगवान ने कुटिया छाई थी, स्वयं भगवान। तो हम का पॉजिटिव सोचे, निगेटिव की सोचे कि कोई अमंगल हो गया, कोई नहीं। आप मंगल भवन में अमंगल कहाँ होने वाला? राज्य कौन सा नाम जाप करें? नाम जाप अब हमसे पूछोगे तो हम तो आशिक राधा नाम के हैं। राधा राधा राधा, हमारा तो जीवन राधा राधा है। राधा नाम है। आज कमलेश शर्मा जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से व माँ राधा रानी की कृपा से आपके सन्मुख दर्शन का सौभाग्य मिला है। पूज्य गुरुदेव, जब से आपका सत्संग सुना है तब से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ, आपकी कृपा ही चला रही है। मेरा प्रश्न है कि अभी तक मैंने किसी संत महात्मा के से नाम और शरणागति मंत्र नहीं प्राप्त किया है। बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से आपका संग का प्रभाव से राम नाम में भाव पुष्टि हो रही है। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस देह अभिमान को कैसे नष्ट करें? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ताशु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगतुर चंदन। जब आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब घसीटा उन्हीं प्रभु ने, जब आप बिल्कुल नहीं जानते। अब तो आपको सत्संग मिल गया है, अब तो आप जानने लगे, अब आपको चिंता क्या करनी है? वही सब संभाल देंगे। भगवान का बस निरंतर चिंतन पकड़ो। जो तुम्हें राम नाम प्रिय है वो सब कुछ है, ऐसा मानो सब कुछ है, सर्वोपरि है, बस उसी में लग जाओ। राम 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 अंदर श्वास श्वास में नाम जप करो और भगवत भाव से रहो। किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, कोई पापाचरण मत करो, और जो आपका कर्तव्य है उसमें निर्दोष को बचाओ, और जो दोषी है उसको दंड दो। ये भी पूजा है, ये पूजा है, उसमें क्षमा नहीं चाहिए। जो आपका पद है उसके अनुसार निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना, ये भगवान की पूजा होगी। जैसे डंडा चला रहे हो ना, तो भगवान की पूजा होगी, पक्का मानो। जैसे हम आरती पूजा करते हैं वैसे तुम्हारे लिए डंडा चलाना है। निर्दोष को बचा लो और दोषी को बख्शो मत, और खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे हो जाओ, बढ़िया परमार्थ पुष्ट। जैसे गुरुदेव भगवान, कभी कभी क्या है, भीड़ में कई लोग रहते हैं जिसमें कुछ निर्दोषों पर भी हाथ उठ जाता है। हाँ, तो उसमें ये देखना है कि प्रारब्ध भोग उसका है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना, आपका उद्देश्य नहीं है निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। अब वो स्वाभाविक प्रारब्धवशात दंड का भागी बन जाता है, बात अलग है। लेकिन जहां तक आपकी बुद्धि काम करे, निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति में ऐसा तो आपसे ही क्या, किसी से भी हो जाता है। चलते फिरते कंट्रोल बिगड़ गया, धक्का लग गया, उसको चोट पहुंच गई, हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अचानक गाड़ी के सामने कोई जीव आ गया, नहीं पहुंचाना चाहते पीड़ा, पर तो प्रारब्ध की भी तो एक लीला होती है। आपकी जानकारी भर में कोई कष्ट निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान जाने, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। अब हमें लगता है कि ऐसा होने से भगवान बचाएंगे। जब आप शरण में हो तो ऐसा संयोग प्रदान कर देंगे कि निर्दोष को दंड ना हो, ऐसा हो। और अगर होता है तो फिर आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। आप देना नहीं चाहते दंड, लेकिन अब उसका प्रारब्ध भोग है, संयोग वशात आ गया तो पिट तो जाएगा ही। संयोग वशात तो जब न्याय होगा तब होगा, तब तक के लिए उसको दंड जो मिला, उसका वो पाप जो अभी वर्तमान में नहीं किया, लेकिन पीछे का पाप जिसका दंड नहीं मिला था, वो आके फंसा देगा और निर्दोष को दंड भोगना पड़ेगा। तो कुछ विधान ऐसे होते हैं जिनमें कि आप ही नहीं सम्मिलित होते, उसका भी प्रारब्ध होता है उसमें।
समझ पाए आप? हाँ, खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो मानव जीवन को परमार्थ पर चलाने के लिए ठान लिया। नहीं तो भोगों में ही समय नष्ट हो जाता है, फिर इसके बाद अन्य योनियां प्राप्त होती हैं, वहां भजन साधन हो नहीं सकता। भजन साधन तो इसी जन्म में हो सकता है। और ये सोचो मती कि हमें अब गुरु बनाना है, फैलाव में मत फंसो। एक भाव में आ गए, नाम पकड़ लिया, सत्संग सुना, चल पड़े। फैलाव में फंसोगे तो फिर वो व्यवहारिकता आ जाएगी, परमार्थ छूट जाएगा। परमार्थ में बिल्कुल लक्ष्य निशाने पर नाम पकड़ लिया, राम, बस यही करते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई, चाहे शिव विरंच न कोई। आपके मुख से जी जी। हाँ, तो इसका मतलब भाव हुआ कि बिना किसी महापुरुष का गाइड लिए हम परमार्थ पर कैसे चल सकते हैं? तो भगवान मिला देंगे, भगवान ही तो मिलाने वाले हैं। और संत की बात मान ली, वही गुरु की बात मान ली। अगर बात ना माने तो फिर उससे नहीं मन। गाइड हमें चाहिए, इस भव समुद्र से पार होने के लिए गाइड चाहिए। अब हमारा मन कहीं फंस रहा है, अब कैसे निकले? तो जो निकला हुआ महापुरुष वो बता देगा कि देखो इस जगह तुम ऐसे चलो, ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो बिना अनुभव के माया मुक्त हुए महापुरुष का सानिध्य मिले बिना माया मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो इसीलिए भगवान मिला देते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, तो साधु संगति दे देते हैं। भरत जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि दुर्लभ वस्तु है भगवत प्राप्ति, दुर्लभ वस्तु। तो जैसे हम दुर्लभ वस्तु के लिए चले तो फिर माया उसके आगे सिक्के फेंकती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, जैसे पहले तो लक्ष्य नहीं बनता भगवत प्राप्ति। अब जो बड़ी मुश्किल से सत्संग मिला और दिमाग हमारा निश्चय कर लिया कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, हजारों में कोई एक भगवत प्राप्ति के लिए सोचेगा, हजारों सोचने वालों में कोई एक चलेगा, हजारों चलने वाले में कोई एक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इतनी मनोरंजक वाटिकाएं संसार की भोग की हैं, फेंक दिया सामने। अब वो ललचा रहा है कि भगवान तो बाद में मिल जाएंगे, पहले से भोग लेते हैं। गया, भगवत प्राप्ति का क्रम टूट गया, उसका जो लक्ष्य था वो हट गया। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये पूरे विश्व के समस्त सुखों को तीन में बांध दिया गया। कंचन रुपया, कामिनी जनेंद्री भोग संबंधी सुख, और फिर इसके बाद होता है कि मेरा नाम हो जाए, सम्मान बढ़े, ऐसी लालसा, ये तीनों भगवत प्राप्ति से गिरा देते हैं। एक रसेंद्री जनेंद्री के भोग, रुपया पैसा के भोग और मान प्रतिष्ठा का भोग, ये भगवान से विमुख कर देता है। जब इस पर विजय प्राप्त कर ले तब रिद्धियां सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना अनहित जानी। इन रिद्धियों से सिद्धियों से अनहित हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तब कोई बिरला भगवान के पास, नहीं तो भगवान से मिलना कहाँ कौन चाहता है? भगवान से भोगों की प्राप्ति चाहते हैं कि हमारे अनुकूल भोग मिले, हमारे अनुकूल। और जब भगवान के मिलन की लालसा जागृत हो जाएगी तब इन सब में अरुचि होनी चाहिए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, नाम प्रतिष्ठा, इसमें नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। उसे कुछ अच्छा थोड़ी लगता है। तो फिर जब अच्छा ना लगे तो फिर आगे चलकर रिद्धियां सिद्धियां भी, अब जैसे मन में जो सोचा वो तत्काल हो गया, ये खतरा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हम जिस चढ़ाई पर चढ़ना चाहते हैं उसके लिए खतरनाक खेल है। ये तो हमें गिरा देगा। हम गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो, जब अगर हो गया तो हमारा जो पावर था वो यहीं क्षीण हो गया, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं चल पाया। बहुत इसीलिए महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता है। हमारी कोई कामना सिद्ध न हो, कोई पूर्ण न हो, ये समझो, हमारा कोई संकल्प पूर्ण न हो। हे प्रभु, आपका संकल्प पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे, तुम जो करो वही मुझे अच्छा लगे। मुझे जो अच्छा लगे वो कभी मत करना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे ना। तो ये इस मार्ग में एकदम दृढ़ होकर चला जाता है, और चाहे जितना प्रलोभन भोगों का आवे, कभी। प्रभु, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि जो सब भगवान के शरणागत होते हैं उनकी परीक्षा नहीं लेते, भगवान सहज नहीं। भगवान की देखो, भगवान दो बात कह रहे, मम माया कह रहे ना, मम माया और ममैवांशो, तू मेरा और माया भी मेरी, तो कोई और नहीं होंगे। अब जैसे आप प्रभु की तरफ जा रहे हो तो आपकी ये परीक्षा होगी कि तुम्हें प्रभु प्यारे हैं या रुपया प्यारा है, तुम्हें प्रभु प्यारा है या भोग प्यारा है।
तुम्हें प्रभु प्यारा है या अपना प्रणाम नमस्कार प्यारा है? अगर आप निकल रहे हो तो भगवान निकाल देंगे, नहीं निकल रहे हो तो फिर सत्संग दिलाएंगे, फिर आपको कमी महसूस करवाएंगे, उस कमी को आप दूर करो, आगे बढ़ना तभी होगा। देखो कक्षा 5 में अगर हम परीक्षा दे करके उत्तीर्ण नहीं होंगे तो हम 6 के योग्य नहीं होंगे। अगर हम परीक्षा के लिए घबराएंगे तो परीक्षा वही देनी होती है जो हमें पढ़ाया जाता है। आप समझो, कक्षा 5 के विद्यार्थी को 8 का प्रश्न कभी नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही हम जिस लेवल के भक्त हैं उसी लेवल की परीक्षा हमारे पास आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि ये एक क्रम है। बिना आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आप अगले अध्यात्म की भूमिका के लायक नहीं रहेंगे। और अगर आप भगवान के मार्ग के, तो जो नापसंद चीज वही तुम्हारे सामने फेंकी जाएगी। तो आप भगवान के लिए चले थे तो उसे छोड़ो ना। अब अगर उसमें गिरते हो तो इसका मतलब है अभी आप भगवान की चाहत कमजोर है आपकी, तो फिर सत्संग मिलेगा, फिर आपको पुष्ट किया जाएगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है। ऐसे बिना अधिकार के कोई भी वस्तु नहीं दी जाती। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर एक होमगार्ड में भी खड़ा करना है तो थोड़ी दौड़ भागो इसे देखनी पड़ेगी। तो परम पद भगवान के आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को अजित, भगवान को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो केवल अनन्यता चाहिए होगी कि हर बात आपको फीकी लगे। नहीं, मुझे भगवान चाहिए। पर है कठिन, ऐसा मनोरंजन फेंकेगी माया ना कि लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, इसको तो अभी हम चख लेते हैं, भोग लेते हैं। बस जहां ऐसा हुआ तो वहां भगवान बचाते हैं। जब वो फेल होने जा रहा होता है तो करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक, उस समय भगवान से पकड़ लेते, सावधान, मेरे लिए चला था कहा। वही परीक्षा दिलाते, वही उत्तीर्ण कराते हैं, वही उत्तीर्ण कराते हैं, कोई उत्तीर्ण ना हो। और अगर गिर भी जाए तो हार नहीं होगी। ये खास बात शरणागति की है। गिर भी जाए तो हार नहीं होगी, क्योंकि भगवान अपनी गोद में ले लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसको नंबर मिलेंगे फेल हो जाने पर भी। इस मार्ग में फेल हो जाने पर भी नंबर मिलते हैं। भगवान कहते हैं ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। इसलिए हमारी तो जय है, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। ऐसे भाव से चला जाए। परीक्षा से ना डरे। पढ़ाकू परीक्षा से नहीं डरता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है वही परीक्षा में डरता है। ले डरे क्यों परीक्षा? मैं प्रभु का हूं, माया मेरे प्रभु की है। तो भाई प्रश्न करो आप, जितना हमें पढ़ाया उतना उत्तर हम आपको दे देंगे। जो नहीं आता है तो हम कह देंगे नहीं आता है। और जहां हम गिरने वाले होते हैं वहां मेरे प्रभु का वादा है कि मैं रक्षा करूंगा। नहीं तो इसलिए भगवान, हाँ, भगवान अपने जनों की सदैव रक्षा करते हैं। बिल्कुल। सुबोध जी मुजफ्फरनगर से। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, यदि साधक का शरीर किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि साधक के शरीर को पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष हैं, तो अंतिम समय में साधक के संसारिक सगे संबंधी अंतिम समय में उससे मिलने के लिए आते हैं। इस स्थिति में साधक शरीर संबंधियों को मोह में ना फंसकर अपने अंतिम को कैसे सुधारे? सावधान हो जाए, मुझे जाना है। सावधान अगर साधक हो जाए, मुझे जाना, ये सब माया की फांसी है। किसी से कोई मतलब न रखे, जाने के पहले ही जाने की व्यवस्था में हो जाए। न देखना, न सुनना, न बोलना, न खाना, न पीना। अगर हमारी सामर्थ्य है जरा भी तो हम जल ले लेते हैं, नहीं सामर्थ्य तो पता है जाना है, अब क्या खाना है? राधा 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 राधा। पहले ही अपने को बिल्कुल शांत बना ले। ये हम देखे हुए महापुरुषों की बात कहते हैं। उन्होंने देख लिया कि अब शरीर छूटने वाला है, तो पहले ही शरीर छूटने की नाटक में आ गए। न देखना, न सुनना, न बोलना, न लाख बुला रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। और जब हम दर्शन करने गए, उनके गृहस्थ में थे, बहुत अच्छे महात्मा थे गृहस्थ में रहते हुए। तो जब गए तो उन्होंने कहा, बाबा किसी से बोलो मत, आप भी बाहर जाओ, मुझे एकांत रहने दो, मेरा प्रभु का स्मरण न छूटे। बस कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री। और इस शरीर के जो रिश्तेदारगण या संबंधीगण हैं, वो उस समय पे इतना मोह सांसारिक, ये इन लोगों का आदर नहीं करते। जो भूले हुए अज्ञानी जन, इनका आदर, इनका प्यार क्या प्यार है? कौन प्यार करता है? आप लोग संसार में इसलिए आपको लगता है प्यार करता है, हमें तो आज तक नहीं लगा कोई प्यार किया है। कोई हमारा नहीं, पूरे संसार में कोई भी हमारा नहीं। ये बात हमें भगवान की शरण में आने पर पता चली है। वही बात तुम समझ लो या जो समझ ले। अब अंतिम समय किसी पर प्यार अगर आएगा तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। फाइनल वही है। जैसे फोटो खींचने का समय है ना, तो जैसे आपने आकृति कर ली वही फोटो आएगी। ऐसे अंतिम समय जो आपका चिंतन का विषय होगा वही होगा। तो अंतिम समय तो सब दरवाजे बंद कर लेने चाहिए।
कि अब मरना ही है। ये सब नाटक है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। कई बार देखता है ऐसा व्यवहार में कि अगर किसी पे ऐसी अंतिम समय में स्थिति आती है तो सभी रिश्तेदार दूर दूर के वो इकट्ठे होते हैं और आने का प्रयास, अंतिम बिगाड़ने के लिए। हाँ, बैठ के प्रपंच और इस तरह की सब बातें, वही सांसारिक बातें, अंतिम बिगाड़ने के लिए, अंतिम बिगाड़। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सावधान उपासक वो होते हैं जो अंतिम समय अपने को बचा पावे इस मोह दरिया से। नहीं तो ये सब नाटक माया का जो है ना, बहुत जोर का विचित्र होता है। और जब भगवान की शरण में हो जाए तो नहीं होता है। हम बुलाएं किसी को हाथ जोड़ के तो नहीं आएगा कोई हमारे पास, नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी के काम के नहीं है ना। अब हम प्रभु के हैं ना, तो किसी काम के, तो भगवान अपने आप सब जाल काट देते हैं। अब चूंकि संसार में जाल बिछाया तो कुछ लोग तो इस बहाने आते हैं कि यार अंतिम समय जाना चाहिए व्यवहार में, अगर नहीं जाएंगे तो क्या कहें। वैसे जिंदगी में नहीं रोए और ऐसे आधा किलोमीटर दूर से रोने लगेंगे कि जान जा कौन। अब वो इतना 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 भयंकर व्यवहारिक जंजाल है कि वहां स्थिति जब देखते हैं और थोड़ा सा ज्ञान, और जब कोई रोता है ना तो उस देखना वो अपने लिए रोता है। पत्नी ऐसे ऐसे करती है, ऐसे छाती में हाथ डालती है, ऐसे ऐसे मारती है, कहती जब हम जो चाहा वो आपने पूरा किया, अब कौन करेगा। वो अपने लिए रो रही, उसके लिए थोड़ी रो रही कि तुम नरक गए कि तुम स्वर्ग गए, इससे कोई मतलब। वो अपने लिए रो रही कि अब मेरा क्या होगा, तुम तो चले गए, मेरा क्या होगा। कुछ लोग व्यवहार में रोने आते हैं, कुछ लोग अपनी आर्त संबंधी पीड़ा जो है उनसे जो सुख सुविधा मिल रही थी। प्रेम तो सिर्फ भगवान करते हैं, यहाँ प्रेम कोई किसी से नहीं करता। प्रेम शब्द को यहाँ दूषित किया जाता है। यहाँ काम होता है, राग होता है, वासना होती है, मोह होती है, आसक्ति होती है। प्रेम तो सिर्फ हरि करते हैं, सिर्फ भगवान करते हैं, दूसरा कोई प्रेम। तो इसीलिए अंतिम समय अपने सब दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। मुंह बंद, बोलना नहीं, आंख बंद, देखना नहीं, कान बंद, सुनना नहीं, राधा राधा राधा, बस जा रहा हूँ। तैयारी अपनी फिट रखे तो कोई परेशानी नहीं। जैसे हम हर समय प्रसन्न रहते हैं क्योंकि अपना हमारी तैयारी फिट है। जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा हमारी अटैची तैयार रहती है, अभी बुलाओ, अभी बिल्कुल तैयार हैं हम आपके लिए, बिल्कुल तैयार। ये नहीं है कि कुछ लेना है, बिल्कुल तैयारी फिट। तुम मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। आपके इन्हीं वचनों से इसे पूरे युवाओं को और इतना बल मिल रहा है। जब व्यवहार में हम देखते हैं, एक छोटा सा विद्यालय भी मैं चलाता हूँ, तो वहां जैसे सांसारिक लोग या बच्चों से भी थोड़ी बात करते हैं, तो इस व्यवहार से इतना बल मिलता है कि लोगों का जो एक व्यवहार था वो बदल गया। पता नहीं कहां पहुंच गया। जो युवा हैं उनका जो मानसिक बात है वो कहां पहुंच गई, जो संसार में आज तक कभी देखने में नहीं आई। उसका मतलब मेन प्रधान कारण भगवान की कृपा। और दूसरी बात यह कि यहाँ किसी स्वार्थ से व्यवहार नहीं हो रहा। ये जो आपसे हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो हृदय से मना रहे हैं कि भगवान सबका परिवर्तन हो, हे भगवान सब आनंदित रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि पवित्र रहे। उसी का चमत्कार हो रहा है। क्योंकि और पता नहीं क्या लोग बताते भी हैं आपस में, जो सुनते हैं कि परिवर्तन, सीधा परिवर्तन जी, वो केवल भगवत कृपा और उन्हीं की कृपा से जीव का परिवर्तन होता है। और ये यहाँ से जो भी भेजा जाता है, हाँ, वो हृदय की बात होती है। यहाँ पढ़ लिख करके जैसे उपदेश देना और एक होता है जीवन का उपदेश देना। यहाँ जीवन का उपदेश, हृदय का जो जीवन का उपदेश है, वही सबके ऊपर कृपा कर रहा है, वही सबके ऊपर दिमाग में बैठकर सतमार्ग में लगा रहा है। नहीं, अपने पिता की कोई नहीं मानता, बाबा जी की कौन मान जाए। आप सोचो, अपने बाप की कोई नहीं मानता तो बाबा जी की कौन मान जाए। पर वो भगवान की कृपा सब करवा लेती है। जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उन्हीं की कृपा। जितेंद्र डागर जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ओम बहुश्यामः एक भगवत वाक्य है, फिर ऐसा क्यों है कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है। और ये तुम जान कहां पा रहे हो, अपने स्वरूप को जान कहां पा रहे हो, जान कहां पर। जानने राजा ऐसे बन जाता है। पहले सैनिक होना चाहिए, मजबूत वफादार, और फिर शत्रु पक्ष की पराजय, तब राजा का हुक्म चलता है। ऐसे थोड़ी राजा बन जाओगे कि एको हम बहुश्यामा, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मेरे आदेश से सूर्य उदय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इतनी सामर्थ है? तुम मायापति हो, ऐसा अनुभव है तुम्हें? माया के गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो,
मन के गुलाम हो, ईमानदारी से देखो, तो मन और इंद्रियों को अधीन किए हुए हो। तभी वो तो कहा सैनिक पर अधिकार और विजय प्राप्त, निर्विषय निर्विकार, जो बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी न सोचते न कांक्षते। अपने स्वरूप में तो आओ, तब प्रश्न करो आकर के। अभी तो गुलाम बने बैठे हुए हो इंद्रियों के और मन के और माया के, और तो फिर कैसे समझ पाओगे कि एको हम बहुत श्यामा। उसके लिए तो लोक परलोक के समस्त भोगों का जो विलासिता का भाव, उसका त्याग, शुद्ध विवेक, मुमुक्षुता, तितिक्षता, साम दम नियम, तब जाकर को परमात्मा स्वरूप में लौटता है। अभी तो आप इसी में बिखरे पड़े हो, लौटे कहाँ हो। पूरा का पूरा देह भाव है, एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं। क्यों भाई, जहां आप बैठकर बात कर रहे हो, यहां बिल्कुल एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं, पूरा का पूरा देह भाव है। कैसे जान पाओगे तुम वही हो? कैसे जान? जब तक देह भाव नहीं जाएगा तब तक कैसे जान पाओगे? बिना स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हुए उसका हुक्म थोड़ी चलता है राजा का। तो अभी आप स्वरूप में थोड़ी हो, आप तो रूप में हो। तो रूप में हुक्म चलता है इंद्रिय और मन की गुलामी, वही है। स्वरूप में हो जाओ, इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहाँ माया, कैसी माया। माँ माने नहीं, या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न है आपका? कह रहे कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है और अन्य अवतारिक स्वरूपों में वो मेरे अधीन कार्य करती है। अभी हो नहीं ना, अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जगे हुए पुरुष नहीं हो, इससे तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री विष्णु जी के में पूजा जाता है, उनका भी अवतार हुआ है, उनके भी नौकर जैसे बाकी अन्य और भी जैसे लोग हैं, जन्म उस हिसाब से बताते हैं, पालन पोषण बताते हैं, धरती पर विचरण बताते हैं। हम जब अपनी बात करें ना, तो फिर अपनी बात करे, दूसरों न कोई। ये जहां से तुम शुरू की ना वेदांत की बात, एक हम बहुत श्यामा से, फिर दूसरी बात नहीं, सिर्फ अपनी बात करो। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया तो मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के सिवा। समस्या आपकी समाधान होनी चाहिए, श्री कृष्ण की थोड़ी, माँ अवतारों की थोड़ी। ये तो सब ऐसे करो, कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म, एको हम, अब बहुश्यामा। अब उस सवाल को हल करो। फैलने की जरूरत क्या है? फैलोगे तो फिर जमाना ही जमाना है, उसका उत्तर कितना? रात दिन देते रहो। वेद और शेष सरस्वती गान करते हैं, क्या उस परमात्मा स्वरूप की महिमा का पार पाएं क्या? हम तुम तो ऐसे मच्छर हैं, हम तुम तो मच्छर हैं। मच्छर कितनी उड़ान उड़ेगा? गरुड़ अपनी उड़ान उड़े, मच्छर अपनी उड़ान उड़े, तो भी आकाश का पार पाएगा क्या? वो है परमात्मा, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा स्वरूप है, वो ऐसा है। गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम। तुम्हारे भाव से भी अतीत, क्योंकि अभी हम देह भाव में हैं। अपने को पहले, अपने को उठाओ। यही कृष्ण है, यही तुम हो, यही ब्रह्म है, यही तुम हो। बस बीच का पर्दा हटा दो जो तुम और ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हटाना इतना खिलवाड़ थोड़ी है। जिसने गुरुजनों की चरणों की आराधना की, रात दिन सच्चिदानंद चिंतन में रहा, जागतिक चिंतन छूटा और फिर वो सिद्ध हुआ, तब स्वरूप बोध हुआ। स्वरूप बोध हुआ से कुछ नहीं। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। समझ पा रहे हो चौपाई का अर्थ? जेहि जाने ये जग जाए हेराई, कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जो कुछ देखा, जगने पर सब मिथ्या हुआ, ऐसे जिस तत्व को जान लेने पर ये नानात्व मिथ्या भाषित होता है, सत्य सच्चिदानंद परमात्मा एक अनुभव में आता है। वही तेरा स्वरूप है, वही तू है। खत्म खेल, जीवन मुक्त हो गया। अब कहने में इतनी बात है, लेकिन ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगत नहीं बारा। प्यास, भूख, वाणी का वेग, मन का वेग, जनेन्द्रिय का वेग, इंद्रियों के वेग, इनको जो सहजा यम ही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो हर वेग को सहकर परमात्मा में स्थित रहता है, सुख दुख में समान भाव, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। यहाँ हालत क्या है?
एक इंद्री कब्जे में नहीं है, एक इंद्री। अपनी तो चर्चा घर जैसी होती है ना, उस विषय की बात। उठो, और जैसे अर्जुन से कह रहे ना, उठो उत्तिष्ठ अर्जुन परंतप, मार इनको। ऐसे अभी पूरा का पूरा युद्ध बकाया महाराज, अभी तो कमर कसी है, अभी तो पूरा युद्ध बकाया है। जब युद्ध करके विजयी होगे तब स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होगे। इंद्रिय विजेता, मन विजेता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी का कोई प्रभाव नहीं। यह है हमारा स्वरूप, है यही है, ये नहीं है। जब तक इस पर भाव है तब तक बात नहीं बनेगी। केवल प्रवचन से बात नहीं बनती, न करने से न सुनने से। न आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। हे गुरुजनों के चरण पकड़ो, महापुरुषों के चरण पकड़ो और उनकी चरण रज में स्नान हो, रज का अभिषेक हो, उनकी आज्ञा पे 10-5 वर्ष चलो, उनकी लंगोटी धो, फिर जो आके ब्रह्म ज्ञान का स्फुरण होगा। आप उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक आश्रम में केवल सोनी लगवाई और फिर बता दिया तुम मन नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखो, धीरे 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 धीरे। यहाँ हालत क्या है, यहाँ हालत तो प्रवचन चाहे ब्रह्म ज्ञान का करे। गोस्वामी जी ने लिख दिया पहले, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान स्फुरित होगा कलयुग में, क्योंकि महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर संयम पूर्वक साधना के मार्ग में चलना बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाई सो कैवल्य परम पद। महर्षि, जिनको ये एकोहम बहुश्यामा वाक्य का अनुभव हो गया, उन महापुरुषों की स्थिति क्या होती है? मृत, मुर्दे की स्थिति क्या होती है? मुर्दे की स्थिति में कोई कामना, आप चंदन लगाओ या आप थप्पड़ मारो, निंदा करो या स्तुति करो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक वही स्थिति सिद्ध महापुरुष की होती है। देह भाव से वो मृत होता है, अमृत पद में स्थित, देह भाव में मृत। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण तुम्हें, न मान का न अपमान का, न लाभ का न हानि का, न सुख का न दुख का, जो कोई है ही नहीं दूसरा, एक ही पर ब्रह्म, उसमें स्थित। अरे महा आनंद का मार्ग है महाराज जी। ये एक स्थिति हो गई, ये ज्ञान मार्ग की उच्चतम स्थिति है। महाराज जी, प्रेम मार्ग की उच्चतम स्थिति, उनको सर्वत्र अपना प्रभु ही दिखते हैं। तो महाराज जी, दोनों महापुरुषों की स्थितियों में क्या अंतर होता है? बाहरी ज्ञान में दूसरा कोई नहीं दिखता है, अपने आत्म स्वरूप का ही विस्तार है। और प्रेम में अपना कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु का ही विस्तार है। वो भी यहां बैठे हैं, वो बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं, वही प्रभु। अपने विस्मरण, केवल प्रभु का स्मरण। और ज्ञान में सब कुछ आत्म तत्व ही है, और वही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरा ही सब पसारा है, मेरा ही संकल्प है, दूसरा कोई नहीं। मेरा संकल्प मिटा, कुछ नहीं बचा। बहुत जोर का ज्ञान मार्ग महाराज जी, उसमें भी अन्य ना कोई और इसमें भी अन्य ना। और क्या सवाल तो एक ही में हल होगा ना। हम कई बार कहा है कि परमार्थ के साधक का तभी पूर्ण निश्चय सही माना जाएगा जब उसके परिणाम में बाद में एक आवे, दूसरा नहीं होना चाहिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक आवे, चाहे वो ज्ञान के मार्ग से चले चाहे भक्ति पर। ज्ञान मार्ग से चलना बहुत कठिन, बातें बना लेना अलग है। जब वेग आता है ना, और उस वेगों को जब मैं नहीं हूं, फिर सह जाओ, टूटो मत, तो ज्ञान निस्फुरित हो जाएगा। तो ज्ञान की बातें कर लेना सहज है। लघुशंका का वेग तो रुकता नहीं, प्यास का वेग तो रुकता नहीं। जो नहीं जमवाई आना चाहती वो अपने आ जाती जबरदस्ती। विजेता शांत ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। शांत एकदम। इसीलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जैसे के हो वैसे ही अनुभव में आ जाओगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान के शरण में रहने से भगवान बचाव पक्ष में है। अगर हमसे कोई गलती होती तो क्षमा कर देते हैं, बचाव पक्ष। और ज्ञान में कोई दूसरा है नहीं, तो गिरोगे तो धम्म से गिरोगे, कोई पकड़ेगा नहीं। और भक्ति में यही है कि करो सदा तिनके रखवारी,
जिमी बालक राखे महतारी। भगवान रक्षा कर लेते हैं और वही रक्षा करे तभी बात बनेगी। तो अपने सवाल मानी संख्या भगवान, सवाल हल होना, जैसे ज्ञान में भी है ना, तो मानी संख्या भगवान, मानी संख्या गुरुदेव, पर ब्रह्म साक्षात। अब उसी का विस्तार करो। पूरे संसार में गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दृष्टम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः, या सर्वम वासुदेवा भगवान। तो जब एक रह जाए पूरे सृष्टि में, दूसरा नहीं, तो सवाल हल हो गए, आप जीवन मुक्त हो गए। चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, दोनों। ऐसा प्रचंड वेग कलिकाल का चल रहा है महाराज जी, स्थितियां बड़ी कठिन लग रही हैं कि आगे चल के तो चर्चा नहीं है ना, ये चर्चा नहीं है। ये कहाँ चर्चा, कौन से सत्संग में चर्चा हो रही भाई? ये चर्चा ही नहीं है, ये तो साधक हैं, बैठ करके परस्पर चर्चा हो रही, नहीं तो ये चर्चा ही नहीं है। ये तो मान लो बहुत अच्छे साधक हैं, परमार्थ के चल रहे हैं, उनको तो सही रास्ता दिखाने के लिए एकदम कि कलिकाल है, उसकी सिद्धि होनी नहीं है, उसके लिए जो चाहिए मसाला वो है नहीं। इसलिए परमार्थ में भक्ति को लेकर के चलो तो ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा, वैराग्य भी पुष्ट हो जाएगा और स्वरूप बोध भी हो जाएगा। इसकी चर्चाएं कहाँ हैं? चर्चा तो मनोरंजन हो रहा है, परमार्थ मनोरंजन थोड़ी, मन भंजन है। मन का नाश करके उसकी एक एक वृत्ति को रोक करके भगवान के चरणों, सा वही मनः कृष्ण पदारविंदयो। बहुत कठिन मार्ग है परमार्थ, इसीलिए कौन चलना चाहता है? बिरला ही कोई। देखो देखो 2 घंटे बैठकर नाम जप में लगाओ मन, अभी ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। एकाकार वृत्ति राधा, तो 2 घंटे राधा ही निकलने देंगे और शब्द नहीं आने देंगे। हिम्मत दिखाओ, बहादुरी दिखाओ, 2 घंटे आंखों के सामने केवल राधा लिखा रहेगा, चाहे आंख बंद हो चाहे खुली हो, और कान केवल राधा सुनेंगे और हृदय में केवल राधा राधा स्फुरण होगा। देखो करके देखो, अभी बहादुरी समझ में आ जाएगी। मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा 1 मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकाल के फेंक देगा मन संसार में। अब लाओ अपने को घसीट के फिर राधा फिर राधा। तो ये युद्ध है, ये युद्ध है। इसीलिए भगवान की शरण में हो जाओ। सनकादि भी हरीश शरणम जपते, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी हरीश शरणम, ब्रह्मबोध होने पर भी हरीश शरणम जपते हैं। सुवीना गुप्ता जी यूएसए से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हुए साधक के जीवन में क्या संकेत अथवा पड़ाव आते हैं? जीव का अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई सतोगुण प्रधान होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। वैसे ही उसके भाव जागृत होते हैं, वैसे ही उसकी भक्ति होती है, वैसे ही उसका लक्ष्य दृढ़ होता है। लेकिन तीनों गुणों से जब पार हो जाया जाता है, त्रिगुणातीत, तब सबकी समान स्थिति आने लगती है। उसमें कोई भी चाह न रह जाना, किसी भी भोग की, किसी भी पद की, किसी भी लोक परलोक के सुख की कोई चाह न रहे। एकदम शांत, एकदम ऐसी तृप्ति कि जैसे केवट से भगवान कह रहे हैं कि अभी अंगूठी ले लो सिया जी की, तो कह रहा आप कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आज जो चरण पखारने को मिला, उसमें जो मुझे सुख मिला, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्म जन्मांतर सब कर्म किए, आज मैं पूरा हो गया हूं, आज दीन सब विधि फल पूरी, अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भक्ति का त्रिगुणातीत आनंद मिलता है तो उपासक के हृदय से एक बात निकलती है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक अभी साधक को भगवदानंद नहीं मिला है। और जब जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसोह निरंतर तासुर शोरावर निज के। पहले, सबसे पहले चाह पर आक्रमण होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह महात्मा, वही साधक है। तो हम गुण के अंतर्गत की बात नहीं बोले। गुण के अंतर्गत में बताया कि अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई राजसिक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई तमोगुणी प्रवृत्ति वाला होता है। उसकी प्रधानता में बहुत भेद है, भक्ति के बहुत भेद हैं। लेकिन गुणातीत जब होगा साधक भजन प्रभाव से,
तब सबकी एक जैसी स्थिति आने लगेगी। फिर गुणों के भेद से स्थितियां बदलती हैं। गुणातीत स्थिति में भगवान का जो अंश है अविनाशी, वो तो निर्विकार है, वो विकार को पकड़ लिए था। अब भक्ति के रंग से विकार मुक्त हुआ तो निर्विकारता उसके अंदर आ जाती, मतलब चाह मिटना शुरू हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जो कामना रहित हो चुके हैं वही भक्ति में लीन होते हैं। तो गुणातीत भक्ति, गुणातीत स्थिति, गुणातीत भगवान का चिंतन ऐसे आनंद का सृजन हृदय में करता है कि उसका हृदय शांत हो जाता है। सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत में आपको कोई गाली दे या आपकी स्तुति करे, दोनों का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे शांत कहा जाएगा। आपका मान हो या अपमान, आप सुख की परिस्थिति हो बाहरी या दुख की, आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये गुणातीत स्थिति की बात कर रहे हैं। ये जो आगे चलकर स्थिति भक्ति का रंग आता है वो इस कोटि का आता है। शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख लाभ हानि शत्रु मित्र मान अपमान, इनमें समान भाव जागृत हो जाता है। और भगवान के नाम में इतना प्यार हो जाता है कि तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जरा सा भूल हो जाने पर उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने नहीं लगती, ऐसे वो भक्त तड़पने लग जाए एक क्षण के लिए व्याकुलता भगवत विस्मरण में इतनी जोर की कि प्राण व्याकुल हो जाए। ये गुणातीत स्थिति है उसकी। और तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के अनुकूल ही उसके आचरण होंगे, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, क्योंकि कोई चाह ही नहीं रह गई। इतना आनंद उसके हृदय में आ गया। अब उसकी कहीं भी ममता नहीं रह जाती। ममता रहितम, कामना रहितम, वो ममता केवल प्रभु के चरणों में, अनन्य अपने इष्ट देव के चरणों की ममता जागृत हो जाती। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे अपने इष्ट से प्यार हो जाता है, इष्ट से अपनी प्रीति हो जाती है। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी बढ़ती है कि देह का विस्मरण होने लगता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये भगवान आकर हृदय में बैठ के करवाते, उसकी क्षमता इसके ऊपर हो गई। अब भगवान उसके हृदय में, जैसे अर्जुन के बागडोर पकड़े बैठे हैं, ऐसे उसके हृदय में बैठ जाते हैं और जो मन आता है सो करवाते हैं। ये जितने बड़े बड़े कार्य संतों द्वारा होते हैं स्वयं भगवान करते हैं। उनके हृदय में बैठ करके जगत का परिवर्तन, जगत का मंगल, जो उच्च कोटि की वो बातें, मतलब मनुष्यकृत नहीं होती। लाखों लोग बदल रहे हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा, वो भगवान उस संत को निमित्त बना करके स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं उनके हृदय में। तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका हृदय भगवान का भवन हो जाता है, भगवान का मंदिर बन जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान में अनंत गुण हैं। अगर हम दिन भर ऐसे वर्णन करते रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। भगवान गुणधाम है तो समस्त गुण भक्त में आ जाते हैं, समस्त दैवी संपदा आ जाती। पर दो बातें बस ध्यान देनी है खास, कि वो भगवान के प्रतिकूल कभी आचरण नहीं कर सकता और भगवान को भूल नहीं सकता। बस दो बातें पकड़ लो तो सब आ जाएंगी इसी में। तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का वो विस्मरण असह्य हो जाता है उसके लिए, हर समय वो नाम जप करता रहता है और भगवान के अनुकूल आचरण करता है। क्योंकि चाह जब तक भोगों तभी तो पाप कर्म होते हैं। जब चाह खत्म है, चाह प्रभु की हो गई, तो प्रतिकूल आचरण बनेंगे ही नहीं। पर ये बहुत ऊंची भक्ति में, इसके पहले खूब प्रयास करना होता है, तभी तो तीनों गुणों के साम्यावस्था को प्राप्त होता है। नहीं तो गुण ऐसा थोड़ी है, जब जो गुण चाहे वो करवा लेता है, जैसा चाहे वैसा सोचवा लेता है, वैसी क्रिया करवा लेता है। जी, क्या पागल भी गुणातीत हो सकता है? जैसे वो भी किसी से राग द्वेष नहीं रखता? नहीं, ऐसे नहीं, चिंतन से होता है। ऐसे नहीं कि बुद्धि पागल है तो गुणातीत हो गया, ऐसा नहीं। एक पागल की हरकत और एक गुणातीत की हरकत में बहुत अंतर होगा। नहीं, जैसे समाधि की स्थिति होती है घोर गाढ़ सुसुप्ति, गाढ़ सुसुप्ति समझते हो ना, गहरा से सोया हुआ, बिल्कुल भान नहीं शरीर का, और यही समाधि की स्थिति होती है। लेकिन उसमें जागृत होते हुए भी गाढ़ सुसुप्ति, जागृत होते हुए गाढ़ सुसुप्ति, उसे समाधि कहते हैं। और ऐसे सुसुप्ति सो रहा है तो मतलब उसका कोई महत्व थोड़ी है।
गाढ़ सो रहा है तो समाधिस्थ थोड़ी माना जाएगा, लेकिन समाधिस्थ की गाढ़ सुसुप्ति जैसी स्थिति होते हुए भी जागृत में किंचन मात्र कोई स्फुरणा नहीं। तो पागल और सिद्ध पुरुष में बहुत अंतर है। वो अज्ञान के द्वारा बंधा हुआ और वो ज्ञान के द्वारा मुक्त पुरुष है। तो पागल को थोड़ी वो स्थिति प्राप्त होगी, चिंतन से प्राप्त होती है ना। अब पागल का चिंतन ही ठीक नहीं है तो क्या है, वो पागल जैसा लग रहा है वो पागल थोड़ी है, वो तो शास्त्र वेदों का परम ज्ञाता विद्वान महापुरुष है। वो पागल जैसी चेष्टा कर रहा है, अपने शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बहुत बुद्धिमान होने पर भी जड़वत आचरण करे, अपने को दिखावे में ना लावे, कोई जान ना पावे कि इस कोटि का महापुरुष है। तो हो सकता है ऐसा महापुरुष पागल जैसा दिखाई दे रहा हो, पागल जैसी चेष्टा, लेकिन वो पागल नहीं है। और पागल जो है वो ज्ञानी नहीं है, वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा, वो नरक जाएगा। और वो पागल जैसी चेष्टा करके परम पद में बैठा हुआ है, जीवन मुक्त है, क्योंकि उसने भजन चिंतन करके ऐसी स्थिति प्राप्त की है। समझ रहे, एक जानबूझकर नाटक करना और एक असलियत में पागल होना। तो असलियत में जो पागल है वो तो बेचारा अपने कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन जो जानबूझकर पागल का रोल कर रहा है वो अपने आप को बचा रहा है, वो तो सिद्ध पुरुष है, जीवन मुक्त महापुरुष है। समझ पाए बच्चा? महाराज जैसे हम पशुओं को ना, जैसे वो आप बोलते हैं मरते शाम नाम सुना देना चाहिए, जैसे हम पशुओं से कोई क्रम नहीं बनते शुभ अशुभ, उनको भी जैसे घर में पशु उनको राधा नाम कीर्तन होता है, उनकी भी गति हो जाएगी। पक्का गति हो जाएगी। यदि अंतिम समय कान में राधा नाम पड़ा और शरीर छूटा तो भगवत प्राप्त। पशु को 2 साल मरे पशु तो, पर राधा नाम तो सुना रहे हैं, पर वो कर्म कोई नहीं बन रहा उनसे नवीन है। नहीं, फाइनल तो आखिरी वाला माना जाएगा, उनका मंगल होगा, लेकिन फाइनल आखिरी वाला उनका शरीर छूट रहा है और उनके कान में राधा नाम पड़ा, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये सौभाग्य पशु पक्षी कोई भी हो, नहीं तो जैसे कई ऐसे पशुओं के चरित्रों में आता है कि भक्त के घर में होने के कारण उन्हें राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम सुनने को मिला और अंतिम समय भगवान को प्राप्त हुए। तो अंतिम समय फाइनल की बात है। अब जैसे अभी आप बोल लिए राधा, और तो अब जब अंतिम समय आपका आएगा उस समय का फाइनल देखा जाएगा कि अब कहाँ है आपकी चित्रवृत्ति। तो यदि गलत जगह हुई तो इसका आपको फल मिलेगा राधा नाम का, कि आपको चांस मिलेगा भजन करने का, लेकिन फाइनल आखिरी में होगा। अंतिम जीवन का फाइनल राधा। ये अजामिल का हो गया था, फाइनल में बोला नारायण, बेटे के लिए ही सही, पर मुख से नारायण निकला, यमदूत आ गए, गला दबा दिए, तो भगवान के पार्षद आ गए, उनकी फांस काट करके उनको जीवन मुक्त कर दिया। तो क्या नारायण पहले नहीं बोला था? हजारों लाखों बार बोला होगा जब बेटे का नाम है। तो उस समय ना भगवान के पार्षद आए, ना कोई घटना घटी। अंतिम फाइनल में जब शरीर छूटने का था तो पुत्र को बुलाया नारायण, बस इसी से फाइनल हो गया। फाइनल अंतिम में है, इसीलिए हम प्रयासरत रहते हैं पूरे जीवन कि अंतिम समय हमारा भगवान के नाम का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए, तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे जप रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता, भजन का नाश नहीं होता, पर भगवत प्राप्ति का फाइनल वो आखिरी में होगा। उस समय अगर भगवान का स्मरण आ गया तो जीवन मुक्त, नहीं आया तो फिर चांस देंगे भगवान। ऐसे भक्तों के यहाँ, श्रीवान कुलवान के यहाँ जन्म देंगे जहां आपको भजन का सहयोग मिले, फिर भजन करके निकल जा। तो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, या मनुष्य हो, कोई भी हो, अंतिम समय उसके कान में नाम पड़ जाए तो उसको भगवत प्राप्ति है। सुरेंद्र जी कोसी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम इसका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? नहीं, प्रकृति का कर्ज क्या? माँ का कर्ज चुका सकते हो क्या? माँ का कर्ज चुका सकते हो क्या? नहीं चुका। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई हो, माँ को साष्टांग दंडवत करके, महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा था कि माता सची से कि अगर हम अपने श्रीअंग की चमड़ी उतार कर आपकी पादुका बनाए तो भी हम आपसे उऋण नहीं हो सकते माँ। तो ये जगदम्बा है, ये जगत अम्बा है प्रकृति। परमात्मा पिता है और प्रकृति माँ है। हम इससे उऋण तभी हो सकते हैं जब हम परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो हम प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। मना कष्टान इंद्रियाण, जो प्रकृति स्थान कर सती, वो परमात्मा स्थान आ जाए तो हमारा सब काम, सब ऋणों से मुक्त हो जाएंगे।
मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाए यदि भगवत प्राप्ति हो जाए। और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी की गोद में बार बार जन्मना मरना, सुअर कुत्ता जो भी बनाए बनना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा। प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है, प्रकृति के ऋण से मुक्त होना है तो परमात्मा की प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति के बिना इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी स्कंद में भागवत में कहा है कि जो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त कर लेते हैं वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो समस्त ऋणों में ये भी प्रकृति भी आ गई, यही है ना प्रकृति। अब आप देखो, जब हम अलग करके देखेंगे तो फिर समझ में आना कठिन हो जाएगा। आप प्रकृति को ऐसे देखते हैं ना, नहीं ऐसे देखो, ये भी तो प्रकृति है। पांच भौतिक ये प्रकृति है, ये हम थोड़ी है, हमारा स्वरूप थोड़ी है। ये तो प्रकृति का रचा हुआ स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है, भगवद अंश है। तो उसको तो देखा नहीं। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, 30, 35, 40 के हो गए लेकिन 1 मिनट भी अपने आप को नहीं देखा। देखा कभी? एक आपसे कहा जाए देखा, बोले हाँ देखे, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा रचा हुआ है। ये भी तो प्रकृति का रचा हुआ है। अंतःकरण वो भी प्रकृति का है, स्वभाव वो भी प्रकृति का है। तीनों गुणों से 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो इन तीनों शरीरों का लाग त्याग करके परमात्मा में स्थित होता है वो जीवन मुक्त होता है ज्ञान मार्ग में। और जो तीनों शरीरों को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, रुदन करते हुए भगवान को पुकारता रहता है, वो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। 2 ही मार्ग पुष्ट मार्ग हैं, एक ज्ञान और एक ये भक्ति। कर्मयुग तो दोनों तरफ हो सकता है, ज्ञान का भी उसमें और भक्ति का भी उसमें, लेकिन स्वतंत्र भगवत प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो जैसे भक्ति है ऐसे ज्ञान योग है। बिना ज्ञान के माया से तरना कठिन है और बिना भगवान के प्रेम के शुद्ध ज्ञान होना कठिन है। इसलिए उत्तम जब हम आते हैं तो भक्ति आती है, उसी के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तो नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान की कृपा मनाओ, वही हमें प्रकृति से मुक्त कर देंगे। प्रकृति का उपकार नहीं है, प्रकृति में हम फंसे हुए हैं, हमें छूटना है प्रकृति से। प्रकृति का उपकार नहीं है। क्या उपकार है प्रकृति का? प्रकृति हमें जल दे रही है, वायु दे नहीं तो प्रकृति का ही पोषण कर रही, हमें थोड़ी जल चाहिए। हमारा जो स्वरूप है उसे कभी पानी थोड़ी चाहिए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जल उसे भिंगाया नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, अस्त्र उसे छेद नहीं सकता, जो हमारा स्वरूप है। अब ये प्रकृति से रचा हुआ शरीर है, इसको जरूरत है क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो इसको वही वायु की जरूरत है। किसको? प्रकृति को। मेरे को थोड़ी जरूरत है। बोले मैं वायु नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं, मैं अविनाशी हूं। अभी यही तो ज्ञान नहीं जाना, यही तो सत्संग नहीं किया ना। मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं वायु से जीवित नहीं हूं। वायु से जीवित प्राण है इस शरीर के, प्रकृति जनित। प्रकृति से ही प्रकृति का परमात्मा अंश प्रकृति से पोषण नहीं होता उसका। समझ पा रहे हो आप? शायद समझ पाओ, क्योंकि अध्यात्म थोड़ा गूढ़ है। तो जब हम आते हैं, जब प्रकृति शब्द देखते तो इधर देखते हैं, ये प्रकृति है। नहीं, इधर लौट के देखो, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। इसी पर विजय प्राप्त करना, इसी से राग रहित हो जाना, यही प्रकृति है। प्रकृति में प्रकृति का भोग हो रहा है। जीवात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो अपने स्वरूप को भूलकर भगवान की विस्मृति करके इस शरीर में लग गए तो फिर बात गलत हो गई। प्रकृति है ना, ये जानते हो ना। तो भूख प्यास जितने सब प्रकृति में हो रहे हैं, परमात्मा में थोड़ी हो रहे हैं, न जीवात्मा में हो रहे हैं, प्रकृति शरीरों में हो रहे हैं। प्यास लगी, प्राणों का धर्म है, भूख प्यास पाना, देखना सुनना सब इंद्रियों का धर्म है। हर इंद्रिय अपना प्रभाव दिखा रहे। तो आप कहाँ हो? तो वही बात देखनी कि हम अपने आप को भूल करके इसे अब आपा मान लिया, बस यही बंधन है, इसी से हटना है। 1 मिनट कभी अपने को नहीं देखा आपने। 30-35 वर्ष हो गए इस घर में रहते हुए, और अपने को नहीं जाना तो क्या ज्ञान है? अपने को नहीं जाना, हम भगवद अंश हैं। तो यही जहाँ जानने लगोगे तहाँ फिर जितेंद्रीय होने लगोगे, गंदी बातें छूटने लगेंगी, भगवान का भजन होने लगेगा। ठीक है, नाम जप करो, सत्संग सुनो,
परोपकार करो, इसी से मंगल होता है।